Welcome to Study Earth again. I am Motis Raja among you. Let's start the topic. टॉपिक आपको तो मालूम ही है ना, किस पे बात कर रहे थे हम लोग? एक्सेलरेशन पे बात कर रहे थे, है ना। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बात करी, हाँ, कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आज हम लोग का जो डिस्कशन होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे होगा। किस पे होगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना। तो चलते हैं, देखते हैं। सपोज यहीं से शुरू करते हैं। लेट a body is moving with u मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसकी अपनी स्पीड है, जिसको हमने आपकी बुक में क्या माना है? u माना है, इनिशियल स्पीड को। ठीक है। आफ्टर टाइम t its velocity becomes v मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, क्या बोला कि सपोज एक बॉडी यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंच गया, ए से कहां पहुंच गया? बी में पहुंच गया। और मैंने कहा कि किस स्पीड से चल रहा है वो? u मीटर पर सेकेंड से। t सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v मीटर पर सेकेंड। ठीक है। जाहिर सी बात है, बॉडी जब यहां से यहां गई तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट इज s, है ना। कि डिस्प्लेसमेंट हो क्या मान लिया? s मान लिया। चलिए सर, ओके। तो वेलोसिटी चेंज हो गई, u से v हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन विल बी a डबल c। एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज a विल बी इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, है ना। चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। अच्छा, हम पिछले इक्वेशन में बात कर रहे थे कि हमारा जो एक्सेलरेशन है हम क्या मान के चल रहे हैं? कांस्टेंट। मैंने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर सेकंड में हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज कर रही है? 5 मीटर पर सेकंड, या फिर डिक्रीमेंट जो भी है। कहने का मतलब ये है कि हमारा अभी तक जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन हम क्या मान के चल रहे हैं? कांस्टेंट। इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, एक्सेलरेशन a हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट इज क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई, है ना, 2, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्या होगा कि व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी आप पढ़े थे क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया यहां से यहां तक? s। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? s डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है? t, तो s बाई टी, दैट इज u प्लस v बाई 2। ठीक है। तो s बाई टी इज इक्वल टू हो गया u प्लस वी बाई 2। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां लिख सकते हैं u प्लस v को क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हो गया s बाई टी इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा सब, है ना, या फिर इसको अलग अलग कर लो, जैसी मर्जी। s इज बाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपको, इसको अगर हम अलग अलग कर लें, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 होगा नहीं? 2u बाई 2 u हो जाएगा, ए टी बाई 2। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। इस पूरे से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नीचे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, s पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। तो ये हो गया आपका क्या हो गया बेटा? s इज इक्वल टू हो गया u इंटू टी
यू टी ए इंटू टी ए टी स्क्वायर बाई 2। यही कहलाता है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां से आप तमाम तर चीजें समझ ही रहे हो कि जो आपका u है क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम है, और फिर हम बार बार आपको रिकॉल कर रहे हैं एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, ये हम मान के चल रहे हैं, तभी इस इक्वेशन को हम ड्राइव कर पा रहे हैं। या पहला इक्वेशन को जो हमने ड्राइव किया था वो तभी कर पा रहे थे जब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये तो टाइम है, ये हो गया एक्सेलरेशन। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो s है, जनरली लोग कभी कभी जो है अक्सर लोगों को बोलते हैं कि s क्या है, तो बोलता है डिस्टेंस है। डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और वैसे भी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, वो आगे पढ़ेंगे आप। तो कहने का मतलब ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इस पर भी वेक्टर ही होना पड़ेगा। तो इसलिए s इज नॉट ए डिस्टेंस, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट। s जो है वो डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या कहा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कैसे निकाला, बहुत ही सिंपल था कि भाई कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u मीटर पर सेकंड है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है या 20 मीटर पर सेकंड है ना। अब मान लेते हैं कि साहब t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो गई। कितने हो गई, v मीटर पर सेकंड हो गई। तो कहा, और डिस्प्लेसमेंट हमने कहा कि जब बॉडी यहां से वहां मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं s मीटर है। कितना है, s मीटर है। तो इक्वेशन क्या निकल के आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मामला क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मान लेते हैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे डिटेल में, वो तो बात करेंगे ही न्यूमेरिक्स पे जब बात करेंगे। फिलहाल इसको समझने के लिए छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं एक बॉडी मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन का तो मोशन है ही हमारे पास। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। किस स्पीड से जा रही है बॉडी, 10 मीटर पर सेकंड से। मान लेते हैं कि 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी इसकी हो गई दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। तो अब ये कह रहा है कि आप ये बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन तो कल ही निकालना सिखाया था, निकाल ही लोगे। फिर बोला कि जब बॉडी यहां से यहां गई, मान लेते हैं दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, कहा कि जब बॉडी ए से लेके कहां पहुंची, बी पे पहुंची, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। ठीक है, बोलेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। क्या करोगे, एस इज इक्वल टू क्या करोगे, पहले ए निकालना, ए इज इक्वल टू क्या करोगे, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 20। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10। टाइम कितना लगा है, 10 सेकंड। कितना हो गया, 10 बाई 10 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। एक्सेलरेशन मालूम हो गया आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना हो गया, दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लग गया है, 10 सेकंड। हाफ एक्सेलरेशन कितना है, देखो 1। टाइम कितना है, 10, तो 10 इंटू 10 100 250। ठीक है, तो ये हो गया 100 प्लस 50 दैट इज 150 मीटर। बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही आसान है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो, फाइनल वेलोसिटी मालूम हो, ड्यूरेशन मालूम हो, तो डिस्प्लेसमेंट बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। क्या करोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी भी आपको मालूम, फाइनल वेलोसिटी भी आपको मालूम है ना, और ड्यूरेशन भी आपको मालूम, तो बड़ी आसानी से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर लोगे। ये तो था आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक और इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी से चीज़ें निकलती है, दैट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहलाता है वो, थर्ड, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। उसको भी देख लेते हैं, है ना। बहुत ही आसान चीज़ है सब, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बार बार अगर चीज़ों को देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं, है ना। ओके, अब जैसे कि आपने कहा कि साहब
जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ पहले। मान लेते हैं कि साहब बॉडी यहाँ से चली और यहाँ पहुँच गई, ठीक है। मान लेते हैं जो स्पीड था इसका यहाँ पे u मीटर पर सेकंड था, और जब b पे पहुँच गया तो मान लेते हैं यहाँ स्पीड हो गया इसकी v मीटर पर सेकंड, है ना। और मान लेते हैं कि जो टाइम है दैट इज t सेकंड लग गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है कि पहली जो डाटा हमने माना था वही डाटा है कि एक बॉडी मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, u मीटर पर सेकंड से। t सेकंड के बाद स्पीड क्या हो गई उसकी, v मीटर पर सेकंड हो गई, है ना। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन निकल गया, सेकंड निकल गया, थर्ड इक्वेशन निकाला। अभी आपको बताया कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। फिर हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट s मान लेता हूं, s मीटर, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम u प्लस v बाई 2, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो, s, टाइम कितना लग गया t, है ना, u प्लस v बाई 2। ये पहले भी निकाले थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जरा से हम लोग रिकॉल करें एक्सेलरेशन को, तो या फिर यहीं से करें v इज इक्वल टू u प्लस at, ये पढ़ा था हमने, है ना। तो u प्लस at रखेंगे तो हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। यहाँ से अगर हम टाइम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा at, t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो t जो है s इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम, और टाइम हमने निकाल लिया v माइनस यू बाई a। तो ये हो जाएगा u प्लस वी बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ फ्रेश करके लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। s इज इक्वल टू यू प्लस वी की जगह हम v प्लस यू कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। v माइनस यू 2a इंटू ए 2a। अब देखो क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2as। इसको भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं, या उसको उठा के उधर ले जाइए, बुक में जो आपका रहता है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से v क्या था, वेलोसिटी थी आफ्टर टाइम t, u क्या था, स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। अब चूंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ना, तो बॉडी मूव कर रही है ना, टर्निंग बैक नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। जब वापस आएगा जरा ध्यान रखिएगा, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मामला है ना, तो याद रखिएगा दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हमने देखा कितने इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए। पहला क्या था, मैं सबको एक साथ लिख देता हूँ एक बार, है ना। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जरा सा उसको भी हम ध्यान रख देते हैं, है ना। तो जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो पहले 2 इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, टाइम का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे, टाइम है वहां पे, इसका मतलब जब आपके पास टाइम गिवन हो तो आप इन दोनों को किसी को यूज कीजिएगा। तीसरे इक्वेशन में दूर दूर तक टाइम नहीं है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा जो इक्वेशन है उसमें टाइम कहीं पे भी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t है, इनिशियल वेलोसिटी है और फिर एक्सेलरेशन है। तो ये तीनों इक्वेशन का यूज करते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम बात करते हैं, है ना, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ही डिटेल में, है ना। एक दिन हम न्यूमेरिकल के ही रखेंगे आपके लिए, ठीक है। आज एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि साहब एक मोटरसाइकिल मूव कर रहा था, है ना, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से, और ड्राइवर ने फिर जो है कुछ देर के बाद ब्रेक लगाया और यहाँ पर आकर के जो है रुक गया, ठीक है। किस स्पीड से निकला था, 20 मीटर पर सेकंड, और आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई,
जो वेलोसिटी थी वो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम मान लेते हैं कि साहब 5 सेकंड लग गया उसको ये सब करने में। अब ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपके पास, 20 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, तो 0 माइनस 20 5 दैट इज 5 दैट इज 4 माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। कल ही बताया था कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? अब जब आपका एक्सेलरेशन हो गया, टाइम भी गिवन है, सब कुछ गिवन है ना। अब इस केस में अगर हमको कहे कि साहब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो दोनों इक्वेशन में किसी को भी यूज कर लें। तीसरा इक्वेशन को यूज कर लेते हैं कि उसको अभी तक हमने यूज करके आपको दिखाया नहीं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0। यू कितना है 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना हो गया -4 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हो गया 0 400 माइनस ऑफ 8 इंटू एस। तो एस यहाँ से हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 8 5 40, 50 मीटर बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी। कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट इज 50 मीटर। अब किसी के दिमाग में ये ना है कि सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का तो अलग आंसर आएगा, नहीं वही आंसर आएगा। यूज कर लेता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है बोलो 20, टाइम कितना लगा है बोलो 5 सेकेंड, कितना हो गया 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -4, तो -4, टाइम कितना है 5 स्क्वायर 25, 2 2 जा 4, 50 100 माइनस 50 दैट इज 50 मीटर। कहने का मतलब है आप किसी भी इक्वेशन को यूज करें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से इक्वेशन को यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जनरली यूज होने वाला है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज हम बात करेंगे ग्राफ पे, ठीक है, कि ग्राफ इसका एक अलग ही रोल है, उस पर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हमारा फिर से हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, दैट इज़ नियर पश्चिम पाली SBI बैंक, उसके जस्ट अपोजिट साइड में। तो थैंक यू वेरी मच।